अच्छी बात है वैसा। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम। मेरा नाम ज़ियाउल हक चिश्ती है जी। बात ये है, टाइम ओपन होना चाहिए। पहले तो मुल्क की मैशत बेहतर होनी चाहिए। हाँ जी। मुल्क की मैशत बेहतर होगी तो सारे निज़ाम सीधे होंगे। ये तो आप तो यूरो वाला कानून लगा रहे हैं यहाँ पर। यूरो वाली सहूलतें तो दें पाकिस्तान को। पहले यूरो वाली सहूलतें, ये तो ख्वाजा आसफ कहता है वो इतने बजे करो बंद, इतने बजे करो, और पहले सहूलतें तो दो। वैसी ताजरों को पहले सहूलतें दो। पहले उसको ऐसा पता लगे, बाजार में आए, बाजार के हालात देखें क्या हो रहा है पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए, सारे आपके कारकुन, सब ने आपको वोट दिया है, आप क्यों अपनी बेड़ा गर्क कर रहे हैं? लाओ बोल जाएगा, फिर आपसे संभाला नहीं जाना। शहबाज शरीफ साहब, फिर आपसे नहीं संभाला जाना। ये क्या हो गया है? सियासी निज़ाम और होते हैं, ये ताजर है। ये ताजर जब निकल आए ना बाहर, फिर आपसे संभाला नहीं जाना। वो ख्याल करो आप। आपने ये टाइम रखा है 8 बजे का, गरीब मर रहा है। 8 बजे का भी नहीं बल्कि 7 बजे का रख दिया हुआ है। जिसे वो कहते हैं एनर्जी सेव करनी है, कह रहे हैं बचाना है, पेट्रोल बचाना है। चिश्ती साहब सब कुछ है इनके पास। पहले कहते थे 1 महीने का पड़ा हुआ पेट्रोल हमारे पास। इन्होंने कहा था ना, वो कहते अली परवेज ने कहा था। वो कहते अफवाह थी अभी बात। ऐसी अफवाह है, मीडिया पे अफवाह कहते होते हैं। जबान होती है इंसान की, इंसान की जबान है। अब मैं क्या कहूँ इसको, मैं बात तो रास्ते नहीं, सारे रास्ते खुले। अल्लाह की रहमत है मुल्क पाकिस्तान पे। क्यों ऐसा? ये जाते हैं बाहर, अरबों डॉलर खर्च होते हैं। उधर जा रहा है सागडार, उधर जा रहा है शहबाज शरीफ, उधर जा रहा है वो, चाइना जा रहा है वो, फलानी जगह पे जा रहा है। वो पैसा किसका है? हम लोगों का है। सरमायाकारी लेने जाते हैं ना मुल्क के लिए, सरमाए उसको नहीं पता, खजाना को इन्वेस्टर लाने होते हैं मुल्क बाहर से अंदर। बड़े इन्वेस्टर है भाई यहाँ पर। देखिए IMF से पैसा नहीं लिया अब इन्होंने, मजबूरी है। वो मजबूरी इनकी मजबूरी है, कहा था उन्होंने, मजबूरी है जी इनकी। कशकोल लेके फिर रहे हैं हर तरफ। वाह जी वाह। अगर हम उतार देंगे सारा कर्जा, खत्म होने की कहानी है। खैर वो बात की हो चली जाएगी, हम इधर बात कर रहे थे। बड़े बड़े अल्लाह के बंदे हैं, वो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। ऐसे हैं बड़े बड़े अल्लाह के बंदे हैं जो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। मुझे बता दें। हाँ जी। बाकी अल्लाह ताला करम कर दे हमारे मुल्क पाकिस्तान पर। ये बड़ा कुर्बानियों से मुल्क बना हुआ है, इनको ख्याल करना चाहिए। बड़ों की कुर्बानी है, बड़ों की कुर्बानी है, बड़ी मेहनतें हैं, वो लोग देख रहे हैं। हमारे खुद 22 अफराद शहीद हुए हैं। अच्छा जी। ऐसे नहीं पाकिस्तान बन गया। शहबाज शरीफ को क्या पता है? अरे यार बस क्या बताऊं, इसका बात छोड़ दें। अल्लाह ताला ओपन होना चाहिए, टाइम बिल्कुल ओपन होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पहले मुल्क की मैशत बेहतर होगी, फिर उसके बाद निज़ाम सीधा करो। हाँ भाई, ये टाइमिंग रखनी है हमने, उसकी तरफ आना फिर बाद में। ये बात है, सीधी सी बात है। जी साहब मुझे पढ़ाएं, मैं करता हूँ। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुकानदार हूँ, नारकली बाजार का, शेख जवेद मेरा नाम है। हम बड़े पुराने मुस्लिम लीगी हैं माशाल्लाह, समझेंगे नहीं। ये है गवर्नमेंट का यही मुतालबा है। मैं छोटी सी बात करूँगा। जी जी जी। कोई टाइम ना ओपन करते। जी जी। बहुत मुश्किल पेश आ रही है ताजरों को, ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 बजे का टाइम, 7 बजे हम मगरिब की नमाज पढ़ के आते हैं, तो चलो ये दुकानें बंद करेंगी, उसी वक्त टाइम पूरा हो जाता है। बिल्कुल तो बस यही मेरा मुतालबा है कि ये ना ओपन टाइम कर, टाइम ओपन करते हैं। तमाम ताजों का यही बात है। देखिए जी, मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊँगा। मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊँगा। वो साहब होया हुआ है। और हमें इस हुकूमत ने फुटबॉल बना के रख दिया। ठीक है, कोई ये पीरा फोर्स वाला आता है, कोई आता है हमें जो है मारता है, ठुड्डा मारता है। उधर कोई ना मसलन जो है ना वार्डन आते हैं, कोई मार्केट में हमारा जो है ना इन्होंने वो नुकसान किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। नहीं नौकरी नहीं कर रहे जनाब। ये ईद छोटी ईद पे इन्होंने ट्रकों के ट्रक अंदर जो है ना मुसल्लत किए हैं। लोगों के कस्टमरों की जो है ना दुकानें जो है ना, मोटरसाइकिलें, दुकानदारों की मोटरसाइकिलें ट्रकों में मसलन ऐसे फेंकी हैं जैसे पता नहीं हराम का माल होता है। क्यों? बस कहते हमने कारोबार नहीं करने देना, या उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उनका इरादा था। उन्हें क्या कहते हैं बिल्कुल जी, कोई थ्रेड है, कोई ये है, कोई वो है, जिसकी वजह से कि ना जो है ना ये मसले मसाइल चलते हैं। और हमारे दुकानदार पहले तो ईद की वजह से जो है ना इतने परेशान हैं, इतने कि मकरूज हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने 100 ईद पे जो है ना सारे रोज़ाना आ जाते थे,
5-6 ट्रक आते थे, उनका यही सिलसिला, एसी आ गया, कोई टाउन की तरफ से आ गया, कोई पैरा फोर्स आ गई, कोई कुछ जो है ना, इन्होंने बिल्कुल कारोबार नहीं करने दिया। टाइमिंग की वजह से? हाँ, टाइमिंग की वजह से कि 8 बजे दुकानें बंद करें? नहीं 8 बजे वैसे ही नहीं कि हम आके जो है ना कोई ना कोई अपना दुकानदारों को जो है ना काफी हरासा किया जाता था। किस वजह से? मैं वजह समझना चाह रहा हूँ मलिक साहब। उसमें इंक्रोचमेंट के हवाले से, हाँ जी, वो तो हुकूमत का हुक्म है ना, नहीं, तो मुलाजिम है हुकूमत के, सरकारी नौकर है, उन्होंने वही करना जो हुकूमत ने कहना है। जो कस्टमर आ रहा है आगे जगह रास्ते ब्लॉक कर दिए, वो इंक्रोचमेंट तो कोई नहीं थी, खौफ खिरास में फैलाया हुआ था इन्होंने। अब उसके बाद जो है ना ये 8 बजे का टाइम मुसल्लत कर दिया कि लो जी अब रोजाना कोई ना कोई इशू चलता है, कभी 10 बजे हो रहा है, कभी 9 बजे हो रहा है, कभी 6 सुबह 9 से लेके 6 बजे तक ये सिस्टम चल रहा है। बस खौफो खिरास फैलाया हुआ है हुकूमत ने। और हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए हमारी परेशानियां देखें, हमारे के मसलन जो अपना भट्टी साहब ने कहा, अपना मौलाना साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि लो जी ऐसे जो है ना कि जैसे भी दुकानदार जो है ना जिनके पास 4 मुलाजम खत्म कर रहे हैं आस्ता आस्ता, कि उनके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे उनके ऊपर से महंगाई इस कदर है, पेट्रोल के बम गिराए जाते हैं, कभी गैस के बिल हैं, कभी बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, कभी संभाल करते हैं। अभी देखो ना, अपना पानी के बिल पहले आते थे हमें 3 महीने के बाद, फिर 2 महीने हो गए, अब जो है ना 1 महीने के बाद, उसमें देखो कितनी रेशो, कितने % बढ़ा दिया आपको। वो आप पानी संभाल करते हैं तो उन्होंने अपने सरकार को देने नहीं पैसे। 200 का बिल जो है ना 5000 तक चला जाए, इतनी रेशो का मसलन जो है, इतनी सख्ती अवाम के, अपनी कौम को देखो क्या रिलीफ दे रहे हैं ये। वो कह रहे हैं हालात कुछ दिनों में अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ जिंदगी मामूली मुताबिक आ जाएगी। कुछ हो सकता जो हालात हैं। हुकूमत कह रही है परेशानी थोड़ी सी लें, थोड़ी सी जो है ना तकलीफ उठाएं, कुर्बानी दें कौम के लिए। कुर्बानी ये तो 3 साल से यही सुन रहे हैं, उससे पहले भी यही सुन रहे थे, अभी यही सुन रहे हैं, मजीद बदतर होता जा रहा है सिस्टम ना सारा। वो कहते हैं ताजिर होता है, मैं मिल कुछ नहीं रहा है, ईद के दिन आते हैं, बापू को संभाल नहीं मिल रहा, सब हमारे साथ ये जितने ताजर बैठे हैं, एक मिनट बात सुने। हाँ जी, मैं आपकी कैसे सुन लूं कि नमाज मेरी सुने आप। हाँ जी, ये जितने ताजर बैठे सब हाँ जी अफसुर्दा हैं। अच्छा, कोई इनमें से खुश नहीं है। ये चेहरे देखिए आप, खान साहब भी आ गए हैं। कहते क्या हुआ जो ज़हारे मोहब्बत नहीं कर सकते, आप नजरों की जुबान भी तो समझते होंगे। बिल्कुल, क्या बात है। तो लिहाजा हाँ, तो लिहाजा ये मसले मसाइल जो है ना, जितना आप लोगों से प्यार करती है ना, किसी हुकूमत ने आपसे प्यार नहीं किया इतना, मैं बता दूं आपको। हुकूमत देखो जी, हुकूमत तो फिर आप अभी भी प्यार करते हैं। हम तो कर रहे हैं, जब तक हमारे सांस है हम तो करते रहेंगे। मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, जानते हो जो हो रहा है फिर। नहीं देखो जी, एक मिनट बात सुने, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जो हमारे दोस्त है, अहबाब है, वो कहेंगे मलिक साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, देखो क्या हालात है, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। मलिक साहब बर्दाश्त कर लेंगे। रोजाना बजट की शक्ल देख रहे हैं, रोजाना बजट की शक्ल देख रहे हैं। सभी बातें मैं इनसे करूंगा, थोड़ा आगे चलाते हैं। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं फिर खान साहब का, मुझे पता था आपने ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। जी भट्टी साहब माइक करीब करे, मलिक साहब बहुत जज्बाती हुए नहीं, बड़ा अच्छा कमेंट सारे देखिए, दिल की बात होनी चाहिए, कोई बात लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। बस मैं इन्हीं के भाइयों इनका वो बताऊंगा आपको। देखिए, हम लोग कब से परेशान हो रहे हैं, कोरोना से देख लें, जब कुछ भी नहीं था, हम लोग घरों में बैठे रहे, 3-3, 4-4 महीने घरों में बैठे रहे और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी।